जय यीशु। आशा करता हूँ कि आप प्रभु की दया से सकुशल हैं, ठीक-ठाक हैं और यदि नहीं है, कोई परेशानी है, तो विश्वास करिए आपकी यह परेशानी इस संसार को बनाने वाले से बड़ी नहीं है। उसके लिए सब कुछ संभव है, प्रार्थना करते रहें। अब चलते हैं आज के पाठों पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है और वहाँ हम देखते हैं कि संत पौलुस कुछ शिष्यों से बात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि मैं बहुत समय तक आप लोगों के साथ रहा, आप लोगों को शिक्षा दिया, सब कुछ किया, किसी बात का लालच नहीं किया। उसमें वो उन्हें एक अहम शिक्षा देते हुए कहते हैं कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। जब हम प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, जब हम प्रभु की आराधना वंदना में लगे रहते हैं, जब हम प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो दुनिया हमसे पूछती है, तुम्हें इससे ऐसा क्या लाभ होता है, ऐसा क्या मिलता है? हमें प्रभु का अनुग्रह मिलता है, हमें प्रभु की दया मिलती है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। हमारे पास जो भी है, हम उसमें थोड़ा प्रभु के कार्यों में समर्पित करें। हमारे पास जो भी समय है, उसमें से थोड़ा प्रभु के कार्यों में समर्पित करें। हमारे पास जो भी पैसे हैं, उसे भी हम प्रभु के कार्यों में थोड़ा समर्पित करें और थोड़ा अपने जीवन के लिए भी रखें और इस तरह से हम प्रभु की इच्छा पूरी कर सकते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। वे किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ, हे पिता, ये भी इस संसार के नहीं हैं। अब यहाँ ये कौन है? ये हम हैं। वो कहते हैं जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ, ये भी इस संसार के नहीं हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है पिता कि तू इन्हें उठा ले, लेकिन तू इन्हें सभी बुराइयों से बचा कर रख। प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना किया अपने पिता से कि तू इन्हें सभी बुराइयों से बचा कर रख। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु की जो प्रार्थना है वो पिता ईश्वर ने सुनी है, कबूली है? बिल्कुल। हम क्रिस्तीय दृढ़ विश्वास करते हैं कि प्रभु की प्रार्थना के एक एक शब्द में सामर्थ है और सच्चाई है और एक एक शब्द सच होता है हमारे जीवन द्वारा। इसका अर्थ ये नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन इसका अर्थ ये है कि इन परेशानियों में और मुसीबतों में भी हम ईश्वर के आनंद को महसूस करेंगे। और आज प्रभु वही कहता है कि मैंने इन्हें चुना है, इनका ख्याल रखा है, जिससे इन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त हो। पूर्ण आनंद। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, ताकि इन्हें पूर्ण आनंद प्राप्त हो। तो ये पूर्ण आनंद हमें कैसे मिलेगा? ये पूर्ण आनंद हमें तभी मिल सकता है जब हम सत्य की सेवा में लगे रहेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं अपनी प्रार्थना में, जैसे मैं सत्य की सेवा में लगा हुआ था, वैसे ये भी सत्य की सेवा में लगे रहें। अब सत्य क्या है? सत्य है ईश्वर की शिक्षा। सत्य है वो पवित्र ग्रंथ जो आपके घर में रखा है, आपके ऑल्टर पर रखा है या आपकी बुक शेल्फ पर रखा है, वो है सत्य। और यदि आपने अब तक उसे खोल कर नहीं पढ़ा है, तो आप सत्य से अनजान हैं। आप ईश्वर को नहीं जानते। संसार अनेक परिभाषा दे सकता है ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, लेकिन जब तक आप खुद स्वयं ईश्वर की शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप सत्य को नहीं पहचान सकते, तब तक आप सत्य को नहीं जान सकते। और जब तक आप सत्य जानेंगे नहीं, आप सत्य की सेवा नहीं कर सकते। और यदि सत्य की सेवा नहीं करेंगे, तो जीवन में पूर्ण आनंद कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जो सत्य की सेवा करेगा, पूर्ण आनंद सिर्फ उसका है, न दायां न बायां, सीधी बात है। जो सत्य की सेवा में लगा रहेगा, पूर्ण आनंद सिर्फ उसका है। अब सत्य की सेवा कैसे करनी है, इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है। आप जहां हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसी के द्वारा आप हमेशा सत्य की सेवा में लगे रहें और ईश्वर आपको आशीष देगा, आपके कार्यों को आशीष देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आइए एक सच्चे क्रिस्तीय के रूप में हम सभी सत्य की सेवा में लगे रहें और प्रभु का ग्रंथ इसी क्षण
उठाकर पढ़ें। यदि आपको पढ़ने में तकलीफ़ होती है तो आई ट्रस्ट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा हमने कोशिश की है कि हम कुछ ही मिनटों में आपको प्रत्येक अध्याय को बार बार सुनकर प्रभु के वचन पर मनन आप कर सकें। आप उसे सुने और लगातार सुने। आज संत यूहन्ना से आप शुरुआत करें, संत यूहन्ना अध्याय 1 से आप शुरू करें और आज अध्याय 1, कल अध्याय 2। और मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ईश्वर के बारे में आपकी परिभाषा बदल जाएगी। ईश्वर कैसे कार्य करता है यह परिभाषा आपके जीवन में बदल जाएगी, क्योंकि ईश्वर सत्य है। और यदि हम सत्य को स्वयं नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, तो हम कुछ नहीं जानते। और यदि हम कुछ नहीं जानते तो हम सत्य की सेवा नहीं कर सकते। और यदि हम सत्य की सेवा नहीं करेंगे तो एक बार फिर कहता हूँ, पूर्ण आनंद कभी नहीं मिलेगा। आमीन।